Sir, please unmute. हाँ, ए और बी, ये तो दो चीजें हो गई, ए और बी। अब इसमें हमने ये बताया था कि ये जो पोर्शन होता है ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन है। और ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा ए है, पूरा कंप्लीट ए है, ठीक है ना। लेकिन ये जो टर्म है यहाँ पर, कौन सी वाली जो हम शेड कर रहे हैं, ये होती है ए माइनस बी। ए माइनस बी को हम कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब है ए माइनस बी। ऐसे ही जो ये वाला पार्ट है शेडेड वाला, इधर वाला बी, ये पोर्शन बी का वो पोर्शन है जो ए में नहीं है। ये वाला जो शेडेड वाला पार्ट है ये कौन सा पार्ट है बी का, जो ए में नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन ए बार, या फिर ए माइनस बी इसे कह लो, इसको बी माइनस ए कह लो। तो एक तो हमने फॉर्मूला, और ये जो पूरा है, ये जो कंप्लीट है, फिर समझ लो ये तो पूरा जो सर्किल दिखाया है ये ए है, ये सर्किल पूरा बी है, ये कॉमन ए इंटरसेक्शन बी है, कॉमन पार्ट। ये वाला जो शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट कौन सा है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो ये वाला पार्ट में से ये वाला जो शेडेड वाला इतना ए माइनस बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहला फॉर्मूला जो हमने आज लिखवाया है वो ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, इसका मतलब ये हुआ एन ए इंटरसेक्शन बी बार, या फिर ए इंटरसेक्शन बी बार की जगह ऐसे लिख दो बी डैश, एक ही बात, ए बट नॉट बी, ठीक है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं लैंग्वेज में, ओनली इन ए। ओनली इन ए का मतलब भी वो एलिमेंट जो केवल ए में हो, बी में नहीं हो। अब इसका फॉर्मूला क्या है, और तरीका क्या है, ए माइनस बी। देखो ये सारे तरीके एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ए बट नॉट बी लिखें, ए इंटरसेक्शन बी बार लिखें, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री लिखें, ओनली इन ए लिखें, ए माइनस बी लिखें, सब एक ही चीज है। फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है भाई, ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब ये शैडो वाला पार्ट, ये शैडो वाला पार्ट, इस पूरे ए में से हम क्या माइनस कर दें, इंटरसेक्शन वाला माइनस कर दें, ए इंटरसेक्शन बी बार, ए इंटरसेक्शन बी डैश कैसे निकलेगा, पूरे में से हम एन ए में से, एन ए में से ये वाला माइनस कर दें। और दूसरा इसका एक फॉर्मूला यूनियन से भी बन सकता है बच्चों, हो सकता है ये जो पूरा पार्ट है ना यहां से यहां तक, ये कहलाता है यूनियन। तो ए यूनियन बी में से क्या माइनस करें, पूरे में से अगर हम क्या माइनस करें, बी वाला माइनस कर दें, तो ये बच जाएगा एक फॉर्मूला यू, ठीक है ना। एक तो ये हो गया कि ए वाले एलिमेंट में से ये कॉमन वाले हम माइनस कर दें, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एक तो ये वाला बच जाएगा शेडेड पार्ट। एक ए यूनियन बी पूरा ले अगर दे रखा है क्वेश्चन में, तो पूरा ए यूनियन बी में से
हम बी वाला माइनस कर दें। ऐसे ही दूसरा क्या है, बी बट नॉट ए, यानी कि एन बी इंटरसेक्शन ए डैश, या फिर ओनली इन बी, ओनली इन बी, सब एक ही बात है। तो कैसे करेंगे आप, पहले भी बता चुका हूं मैं। बी इंटरसेक्शन ए बार का मतलब बी के वो वाले एलिमेंट, बी के वो वाले एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो देखो जो शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट क्या है, ये बी के वो एलिमेंट है जो ए में नहीं है, ये शेडेड पार्ट। तो बी, पूरे बी में से क्या करें हम, कौन सा माइनस करें, कॉमन वाला। तो ये आ जाएगा शेडेड पार्ट बी माइनस ए। और अगर यूनियन दे रखा है, यूनियन मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में यूनियन से हमें सॉल्व करना है, तो ए यूनियन बी में से हम क्या चीज माइनस करें शेडेड पार्ट लाने के लिए, सर एन ए, पूरा ए माइनस कर दें एन ए। भाई दूसरा फॉर्मूला मैंने जो लिखा है वो ये, आज जो पेज भेजा था उसमें मैंने 4 जगह इंपॉर्टेंट मार्क करा है, वही पहले भी बता चुका हूं मैं, फिर भी मैंने एक बार बता दूं। उसके बाद आपका आ गया आइदर ए और बी, या फिर एट लीस्ट वन ऑफ देम, आइदर ए और बी, इसका मतलब हो गया ए यूनियन बी। तो अगर हम देखें ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बना, ए पूरा ए वाला ऐड, ए वाले में हमने क्या ऐड कर दिया, बी वाला। तो जब ए और बी दोनों ऐड करे तो ए में भी देखो, जब हमने ए वाला लिखा तो अभी इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ गया, और जब आपने बच्चों बी वाला लिखा तब भी इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ गया, यानी इंटरसेक्शन वाला पार्ट 2 बार आ गया। तो एक बार हम माइनस कर दें ए यूनियन बी, ये समझ लीजिएगा। ए यूनियन बी को लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, आइदर ए और बी, या एटलीस्ट वन ऑफ देम, ठीक है भाई। और दूसरा फॉर्मूला एक और बना सकते हैं हम, देखो कैसे बनाते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी बार, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला, बी इंटरसेक्शन ए बार, और प्लस भाई ए यूनियन बी कैसा है, ये ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब ए माइनस बी वाला, बी माइनस ए वाला, और ये वाला है। चौथा हमने जो लिखवाया है वो क्या लिखवाया है इसमें, कि नाइदर ए नॉर बी, यानी कि नाइदर ए नॉर बी का मतलब होता है ए यूनियन बी का बार, यानी कि आइदर ए और बी इसका बार, बार इसका नाइदर ए यूनियन बी का बार। और कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस कर देते। इसको लिखते कैसे हैं, नाइदर ए नॉर बी को हम लिखते हैं ए बार इंटरसेक्शन बी बार, या फिर मैंने फॉर्मूला बताया था कि इंटरसेक्शन अगर मैं यूनियन में बता दूं तो पूरे का कॉमन बार हो जाएगा, तो वही ए यूनियन बी का बार आ गया। और पांचवा
एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम का मतलब ए हो तो बी नहीं हो और बी हो तो ए नहीं हो। एनी वन ऑफ देम का मतलब ये है। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, तो क्योंकि क्वेश्चन मैंने इसीलिए पहले आपको भेज दिए ताकि आप लोग को मुझे टाई उतारना ना पड़े। क्वेश्चन आपके पास है, उतार लो खुद ही। ओनली वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम या ओनली वन ऑफ देम, यानी कि क्या मतलब हुआ? ओनली वन ऑफ देम का मतलब ये होता है कि ए माइनस बी हो या फिर बी माइनस ए, यानी ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस बी इंटरसेक्शन ए बार। तो ये अगर हम देखें कैसे बनाएंगे इसका फॉर्मूला, जरा देखना। पूरे में से क्या चीज माइनस करेंगे? ये वाला हो। ओनली वन ऑफ देम का मतलब कोई एक हो। कोई एक होने का मतलब हुआ कि अगर ए है तो बी ना हो और बी है तो ए ना हो। देखो जरा, ए माइनस बी और बी माइनस ए, ओनली वन ऑफ देम कहा है। ओनली वन ऑफ देम का मतलब ए है तो बी नहीं हो और बी हो तो ए नहीं हो। तो या तो शेडेड वाला पार्ट हो गया, तो कैसे निकलेगा? इस पूरे में से क्या चीज माइनस करें हम? इंटरसेक्शन वाला। समझ में आ गया? ए इंटरसेक्शन बी, ओनली वन ऑफ देम का मतलब अगर ए है तो फिर बी नहीं हो और बी है तो ए नहीं हो। तो वो कौन सा वाला पार्ट हुआ? दोनों शेडेड पार्ट हो गए। तो पूरे यूनियन में से कौन सा माइनस कर दिया हमने? इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस। ये हमारे फॉर्मूले थे जो मैंने फिर से एक बार बता दिए और मैं पहले भी बता चुका हूं, इसको लिखवा भी दिए हैं मैंने पहले। ठीक है भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों तुम्हारे पास है ही लिखा हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 35 चिल्ड्रन ऑफ ए क्लास ड्रॉ ए वर्ल्ड मैप। 35 बच्चों ने एक वर्ल्ड का मैप बनाया, जिनमें से 26 बच्चे ब्लू कलर को मार्क कर रहे हैं और उनमें से कुछ जो है वो ग्रीन कलर को मार्क कर रहे हैं। ग्रीन वाले हमें नहीं पता ग्रीन कितने हैं। ठीक है, 19 बच्चों ने दोनों को मार्क किया। देखो अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब आपको मैं समझता हूँ तीसरी बार बता दिया ये कि, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो एक तो तरीका होता है एग्जाम में करने का और एक होता है कंपटीशन में करने का। बड़ा आसान है, सिंपल। मैं दोनों बताऊंगा मेथड कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा उसने? 35 बच्चों में से मैप बनाया है 26 बच्चों ने तो ब्लू कलर, तो इसका मतलब 35 बच्चों में से बनाया है ना। तो बी हमने मार्क किया किसको? ब्लू कलर को। और जी मार्क किया हमने ग्रीन कलर को। तो 26 बच्चों, कितने बच्चों में से? 35 बच्चों में से। इसका मतलब बी यूनियन जी, यूनियन दे रखा है कितना? 35। कौन है? तो 35 बच्चों में से कुछ बच्चों ने जो मैप बनाया वो ब्लू कलर का बनाया, कुछ ने ग्रीन का। इसका मतलब 35 जो है वो टोटल हो गए। अब आप कहोगे सर ये यूनिवर्सल भी तो हो सकते थे।
लेकिन अब यहाँ लैंग्वेज को समझो, 35 में से बनाया है, तो अगर यूनिवर्सल होता तो 35 में से नहीं बनाता, फिर तो कुछ बाहर रह जाते ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको ऐसे समझाऊं कि देखो ये मैंने कह दिया, कौन सा कलर मार्क कर दिया, ब्लू, और ये मार्क मैंने कौन सा कर दिया, ग्रीन, ठीक है। अब 35 में से दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब 35 की गिनती यहाँ नहीं आएगी, 35 में से दोनों बनाए हैं, यानी दोनों का जो टोटल है वो 35 है, तो ये यूनियन हो गया। आगे बात समझ में, 26 बच्चों ने ब्लू कलर मार्क किया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ब्लू कलर वाले हैं बी, वो कितने हैं, 26 हैं। बोलिए भाई, ब्लू कलर वालों ने। और उसने कहा है 19 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों लिए हैं, दोनों का मतलब बोथ ब्लू एंड ग्रीन, तो कॉमन हो गया बोथ। तो अब देखो कंपटीशन एग्जाम में तो आपको फट से करना है, क्या करना है, सबसे पहले इंटरसेक्शन वाले लिखा करो 19, सबसे पहले इंटरसेक्शन वाले लिखो। क्या है इंटरसेक्शन वाले, 19 है, और ब्लू कलर वाले 26 हैं, तो ब्लू कलर के 26 हैं, और 26 में से 19 तुमने यहाँ लिख दिया, तो कितने बचे, 7 बचे, क्यों भाई। और टोटल कितने हैं, 35, बी यूनियन ग्रीन कितने हैं, 35, 35 है फिलहाल, तो 35 में से 19 और 7 26, और 35 में से माइनस कर दो, कितने बचे, सर 9। 9। अब बताओ, सारे क्वेश्चन का आंसर आ गए। मैं पूछूं ओनली ब्लू, Yes, sir. तो 7, ओनली ग्रीन 9, 9. ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन 19, है नहीं है। तो अब आप देखो क्या पूछा है इसमें। अब लेकिन वहां पर कैसे करोगे, अब उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु हैव द ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, ओनली ग्रीन कलर नहीं कहा है, देखो ध्यान रखना, ओनली ग्रीन कलर कहता तो ये वाला पार्ट हो जाता शेडेड, ओनली वाला, ओनली ग्रीन अगर कहता तो वो कौन सा आता, ग्रीन माइनस ब्लू, देखिए उसने ग्रीन कहा है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रीन कलर के पूछे हैं, तो हमें पता है बी यूनियन जी, फॉर्मूला लगा के करना है हमें, बी प्लस ग्रीन माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, ऐसे करना है। वो मेथड कॉम्पिटिटिव के लिए तो बढ़िया है, खट से कर लो क्वेश्चन, लेकिन बोर्ड में तो लिखना भी पड़ेगा ना। अब बी यूनियन जी कितना है, 35, बी कितना है, 26, ग्रीन पूछा है, और ये कितना है, 19, देखो भाई आ गया 7, ठीक है ना, ये कितने हो गया 7, और 7 35 में से माइनस करो तो 28 आ गया जी। अब आप देखो यहाँ भी काउंटिंग करना है जरा, ग्रीन कितने हैं, 19 प्लस 9 आ रहा है 28, ओनली ग्रीन नहीं कर रहा मैं, ग्रीन, ग्रीन तो 19, ये 9, ये 19 भी तो ग्रीन में आ रहे थे, और 9 ये थे, 19 और 9 28, 28 हो गए, नहीं हो गए पूरे सही, तो दोनों मैच कर गए, ये लिखने का तरीका। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद ए स्किन डिसऑर्डर, 200 लोग हैं, ये उसने कहीं नहीं कहा है कि 200 लोग में से सेलेक्ट करें, क्या कहा है आपका क्वेश्चन है 120 लोगों को केमिकल C1 से एलर्जी है, 120 लोगों को केमिकल C1 से एलर्जी है, और आगे क्या कहा है उसने 30, अच्छा
50 लोगों को केमिकल C2 से एलर्जी है। यहां लिखेंगे C1 किसे दिया है हमने, केमिकल C1, C2 किसे दिया है हमने, केमिकल C2। एलर्जी फ्रॉम, ऐसे लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, एलर्जी फ्रॉम केमिकल फीवर, केमिकल फीवर। और उसने आगे कहा है 30 लोगों को दोनों से एलर्जी है, दोनों से, यानी कि C1 इंटरसेक्शन C2। हाँ, C1 इंटरसेक्शन C2। कितने लोगों को, 30 लोगों को। अब ये क्या दिया हुआ है, 200। ये 200 यहां पर यूनिवर्सल सेट हो गया। कैसे पता लगा, उसने ये कहता अगर कि 200 लोगों में से आउट ऑफ 200 पर्सन 120 हैव एलर्जी फ्रॉम केमिकल C1, 50 एलर्जी फ्रॉम C2, दिस फ्रॉम दिस, तब हम कहते कि ये सारा 200 में से बनाया होगा। तो 200 जो है वो A यूनियन B हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं कहा उसने, कहा कि 200 लोग थे। देयर आर 200 इंडिविजुअल विद इन स्किन डिसऑर्डर, ठीक है ना। तो स्किन का जो डिसऑर्डर है वो, लेकिन उन 200 लोगों में से C1 केमिकल से एनर्जी 120 को थी, C2 केमिकल से 50 को थी। हो सकता है कुछ और भी हो जो केमिकल C3 से इन्फेक्टेड हो 200 में से। तो इसका मतलब ये 200 हमारा यूनिवर्सल सेट है। 200 में से केवल ये 2 केमिकल नहीं है, हो सकता है कुछ और भी हो। 200 तो टोटल इन्फेक्टेड थे, लिखा है ना, देयर आर 200 इंडिविजुअल विद स्किन डिसऑर्डर। 200 लोगों को तो स्किन का डिसऑर्डर था। उन 200 में से इतने को C1 केमिकल से एलर्जी थी, इतनों को C2 से, बाकी हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा भी हो अलग एलर्जी वाले। तो अब हम वेन डायग्राम बनाए बच्चों, तो वेन डायग्राम से तो 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ये लो, ये हमने बना लिया केमिकल C1, ये हमने केमिकल C2, ठीक है ना। अब बना लो भाई, C1 से 100 इंटरसेक्शन वाले को सबसे पहले लिखा करो। C1 से 120 को है, 120 में से 30 यहाँ लिख दिए तुमने, तो कितने बचे, केवल 90। C1 इंटरसेक्शन C2 बार आ गया। और भैया C2 50 है, C2 वाले कितने हैं, 50। 50 में से 30 तुम पहले ही लिख चुके हैं, तो 20 बचे। तो ये कौन सा हुआ, C2 इंटरसेक्शन C1 बार। अब आप जो चाहे वो आंसर दे दो। क्या कहा है उसने, पहला पार्ट C1 बट नॉट C2, यानी कि C1 इंटरसेक्शन C2 बार। या फिर इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, C2 डैश, C2 बार लिखो, C2 डैश लिखो, एक ही बात। क्या बताया था मैंने, C1 इंटरसेक्शन C2 डैश फॉर्म। अब इसमें से देख के आंसर लिखोगे तो एग्जाम में मार्क्स कैसे मिलेंगे, ये ना पता लगेगा। ये तो भाई कॉम्पिटिटिव पॉइंट है, फटाफट आप कह दोगे कितना आंसर आया, C1 इंटरसेक्शन C2 डैश कितना आया, 90, है नहीं है। लेकिन एग्जाम में कैसे करोगे, पूरे में से क्या माइनस करोगे, और C1 कितना है पूरा, 120 में से 30 माइनस करे, कितना आंसर आ गया, 90। ऐसे लिख के दिखाएंगे। भव्य अग्रवाल, ये लाइन देखिए, ठीक है। चलो फटाफट चलते हैं। अच्छा, अब देखो दूसरा पार्ट क्या कहा उसने, C1 C2 बट नॉट C1, C2 और C1, C2 और C1 सेकंड पार्ट में।
यानी कि और का मतलब क्या हुआ, C2 यूनियन C1। तो भाई कैसे होगा ये, NC1 फॉर्मूला लिख के करना, माइनस पूरा C1 वाले को ऐड कर लो। अब देखो एक नंबर में तुम्हें तो टिक करना होगा, तो आप 90 और 30 120 और 20 140, सीधा आंसर आ गया 140। ये यूनियन तो पूरे हो गए थे ना, टोटल देखो 9 3 9 90 30 120 प्लस 20 140। फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूले से करेंगे, या ये कितना है 120 करके दिखाना है अगर हमें, 50 और 30 माइनस कर दो, आ गया 140। तो कॉम्पिटिटिव में तो आप सीधे हिसाब लगा के ऐसे टिक कर दोगे, और जो आपके जो एकेडमिक है उसमें आपको ये फॉर्मूला लगा देगा, है ना। तो ये मैंने बताया। चलो बोलिए भाई। अब देखिए थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। इन ए ग्रुप ऑफ 50, इन ए ग्रुप ऑफ पीपल 50 स्टूडेंट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकते हैं। तो हमने मान लिया ई किसे कह रहे हैं हम, इंग्लिश को, और एच किसे कह रहे हैं हम, हिंदी को। तो दोनों बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों बोल सकते हैं। इंटरसेक्शन आ गया। तो भाई और आगे क्या कहा है इसने, 30 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, यानी कि क्या हुए, ई इंटरसेक्शन एच डैश, कितने हैं, 30 है। तो वही, और क्या कह रहा है वो, ऑल पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ देम, सभी लोग कुछ ना कुछ तो बोल ही रहे हैं। इसका मतलब ये जो आपके टोटल थे ग्रुप में, वो या तो हिंदी में आ गए या फिर इंग्लिश में आ गए, कवरेज पूरा हो गया सबका, ठीक है ना। अब क्या पूछा है इसने, केवल इंग्लिश कितने बोलते हैं। तो भाई जरा हम वेन डायग्राम से जरूर करें, वेन डायग्राम से ही करना, जो कि आदत जरूर होनी चाहिए। अब ये मान लिया इंग्लिश है, ये मान लिया हिंदी है, इंटरसेक्शन कितने हो गए, 50, ई इंटरसेक्शन एच बार, ये वाला तो हुआ, ये कितने हैं भाई, 30। तो एन ई कितना हो गया, इंग्लिश वाले टोटल कितने हो गए, तो बच्चों सर 80। 80। तो आपको फॉर्मूला क्या बनाओगे आप, एन ई वाले कैसे निकालोगे, एन ई इंटरसेक्शन एच डैश में क्या ऐड कर दें, सर ई इंटरसेक्शन एच। हाँ, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं भाई। कॉमन दोनों में इंग्लिश और हिंदी में 50 हैं, और इंग्लिश बट नॉट हिंदी उसमें 30 हैं। तो इंग्लिश वाले टोटल 50 हो गए, यानी कि फॉर्मूला क्या बना, इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एच डैश प्लस एन ई एच, ई इंटरसेक्शन एच। तो अब आपका सीधे फॉर्मूला बन गया और सीधे आंसर आ गया,
ये आ गया भैया कितना 30 प्लस 50 यानी कि 80 ये आ गया। बताइए आ गया समझ में? तो बस इतना रखेंगे, बाकी के 2 क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। अब 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए, 2-3 क्वेश्चन आपको करने हैं ट्राई, अब मैं समझता हूँ कर लेंगे। और दूसरे Yes, sir. बैच के बच्चे आने लगे, ठीक है ना, दूसरा बैच है मेरा। Good day, sir. Thank you, sir.